हेलो, वेलकम टू 10x वाइब्स। आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी के स्टार्ट में हम बहुत सी टूटी फूटी बिल्डिंग्स को देखते हैं। वहाँ पर एक छोटा लड़का होता है जो सुबह सुबह लकड़ियाँ काट कर चूल्हा जलाता है और अपनी फैमिली के लिए चाय बना रहा होता है। फिर वो पानी भर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उनका नल खराब हो गया है। फिर वो खुद ही नल को भी ठीक करता है और उसके बाद चाय अपनी नानी को पिलाकर उनके पैर भी दबाता है। नानी का रेडियो खराब हो जाता है, वो लड़का उनका रेडियो भी ठीक कर देता है। वो लड़का रोज जिम्मेदारी के साथ अपने घर के सारे काम करता था और ये हमारी कहानी का मेन लीड है, जिसका नाम है केविन। केविन की फैमिली बहुत ही गरीब होती है, लेकिन फिर भी केविन पढ़ाई में काफी अच्छा होता है। जॉन जिया को जाकर समझाता है कि मैं मेरे बेटे के लिए सही सोच रहा हूँ, हम उसको इस तरह पालेंगे और उसकी अच्छी तरबियत करेंगे और उसको मुश्किलों से लड़ना सिखाएंगे ताकि वो हर तरह की सिचुएशन का सामना करना सीख जाए। फिर आखिरकार जिया भी मान जाती है। अब वो केविन के साथ इस घर में आकर रह लेती है। इस बिल्डिंग में उनके पड़ोसी भी जॉन के ही लोग होते हैं और वो सब पैसे लेकर एक्टिंग कर रहे होते हैं। और आज केविन का बर्थडे था, इसीलिए दादा दादी ने भी आना था, तो वो हमेशा की तरह केविन के लिए बहुत सारे पैसे और गिफ्ट्स लेकर आते हैं, मगर जॉन के बंदे उनको रोक लेते हैं। केविन की दादी ने सॉक्स में पैसे छुपाए होते हैं जो कि निकाले जा चुके होते हैं। जिया उनको कहती है कि आप लोग इस तरह क्यों करते हैं, आपको मना भी किया है। तभी एक औरत आकर खबर देती है कि केविन घर पहुंचने वाला है। ये सुन के सारे लोग अपने अपने कैरेक्टर में वापस चले जाते हैं और एक्टिंग करने लग जाते हैं। केविन रोजाना स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाता है। वहाँ पर लाइब्रेरियन भी जॉन का ही बंदा होता है और वो कुछ पढ़ के हंसने लगता है। केविन उनसे पूछता है कि इस बुक में ऐसा क्या है जो आप हंस रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें लिखा है एक गरीब लड़का बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था, तुम्हें ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और ये सारा सीन भी जॉन का ही स्क्रिप्टेड होता है ताकि केविन के दिल में बिजनेसमैन बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। लेकिन केविन वो बुक नहीं लेता और कहता है कि मैं कॉमिक्स पढ़कर ही खुश हो जाऊंगा। फिर घर पर एक छोटा मोटा केक लेकर केविन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दादी को तो ये देखकर रोना आ रहा होता है और वो सोचती हैं कि जब ये छोटा था तो कितने राज से रहता था, इसके पास सब कुछ हुआ करता था और अब ये ऐसी जिंदगी जी रहा है। दादी रोने लगती हैं इससे पहले कि वो केविन को सब कुछ बता दे। जॉन उनके मुंह में केक ठूंस देता है। तभी नानी वॉकी टॉकी उठाकर अपनी टीम के लोगों को बोलती है कि इस बुढ़िया को यहाँ से ले जाओ, ये हमारा खेल खराब कर रही है। असल में ये केविन की नानी नहीं होती। जब केविन छोटा होता है तो जॉन ने इसकी टेक केयर के लिए इनको हायर किया होता है और तब से ये इनके साथ रहती है, तो केविन इनको अपनी नानी समझता है और इनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। जॉन के लोग दादी को बाहर ले जाते हैं, लेकिन दादाजी जाने से पहले अपनी विग से पैसे निकालकर केविन को दे देते हैं। और किसने ही सोचा होता कि दादाजी विग में पैसे छुपाएंगे, लेकिन केविन को अपने घर के हालात पता होते हैं, इसीलिए वो सारे पैसे अपने डैड को दे देता है ताकि घर का खर्च चलाने में उन्हें मदद मिले। जॉन ये देखकर काफी खुश हो जाता है। वो चाहता था कि केविन इसी तरह खर्चे के बारे में भी सोचे। फिर वो केविन से पिछले महीने के सारे खर्च के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरी सैलरी कितनी है और वो कहाँ कहाँ खर्च हुई। और केविन एक पूरी लिस्ट सुना देता है। वो एक एक चीज का हिसाब देता है कि कितने खर्च हुए और कितने बचे। ये सुनकर जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो केविन को जिस तरह पालना चाहता था केविन उसी तरह बड़ा हो रहा था। फिर जॉन केविन को एक बॉक्स देता है और उसमें कुछ पैसे होते हैं। वो केविन से कहता है कि ये हमारी सेविंग्स है, मैं चाहता हूँ कि अब से पूरे घर का खर्च तुम खुद हैंडल करो। असल में ये भी एक टेस्ट होता है। जॉन ये देखना चाहता है कि अगर केविन पर जिम्मेदारी डाली जाए तो वो कितनी अच्छी तरीके से निभा सकेगा। और गाइस, आजकल तो घरों में लोग मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं और उनको देखकर छोटे बच्चे भी जिद करने लगते हैं। इसीलिए जॉन ने ये फैसला किया था कि वो केविन को कभी इस तरह फोन का आदी नहीं बनने देगा। और इसीलिए सभी फैमिली मेंबर्स केविन के बचपन से अब तक उसके सामने सिर्फ बुक्स ही पढ़ते हैं या फिर पढ़ने का नाटक करते रहते हैं। और इसका फायदा ये हुआ कि केविन को भी अब बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन बुक पढ़ते पढ़ते जिया का स्मार्टफोन बुक से नीचे गिर जाता है और केविन पूछता है कि मॉम, आपके पास भी स्मार्टफोन है? तो जिया जल्दी से वो फोन उठाकर छुपा लेती है और अपना छोटा सा मोबाइल उसे दिखाती है कि मेरे पास तो यही है। और जॉन बात को दबाने के लिए घर की सीलिंग ठीक करने लग जाता है। तभी उसका जूता टूट जाता है और केविन भी कहता है कि मैं आपके लिए कल न्यू शूज लेकर आऊंगा, सेल में काफी अच्छे जूते कम कीमत में मिल जाते हैं। केविन की फैमिली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि केविन को अपने डैड की कितनी परवाह है। केविन के सोने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने रूम में आते हैं और एक बड़ी सी अलमारी खोलते हैं और उसके सामने एक लिफ्ट होती है, वो उसमें चले जाते हैं जो बेसमेंट में जाती है। और यहाँ पता चलता है कि इनका तो हाई लेवल का ऑपरेशन चल रहा है। इनकी एक बहुत ही बड़ी टीम होती है जिसका काम केविन की हर वक्त की मॉनिटरी करना होता है। जॉन ने तो केविन की पूरी लाइफ ही प्लान करके रखी थी, जैसे कि वो किससे मिलेगा, किससे बात करेगा, ये सब कुछ नेचुरली होने की बजाय एक स्टेज ड्रामा की तरह होता है। लेकिन इस सब का केविन को बिल्कुल भी पता नहीं होता और वो इसे अपनी असली लाइफ ही समझ रहा होता है। जॉन सभी से कहता है कि आपने पिछले 5 साल से बहुत मेहनत से काम किया है, इसीलिए मैं अब आपकी सैलरी डबल कर रहा हूँ
और सब ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हम देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। केविन बहुत छोटा था और वो जॉन के असली घर में रह रहा होता है और वहाँ उसकी आसाइश की हर चीज उसके पास होती है। और जब जॉन केविन और जिया को उस पुराने घर में लेकर आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जॉन और जिया बहुत मेहनत करते हैं ताकि केविन की पुरानी आदतें छुड़वा सके। पहले केविन एसी में रहा करता था, लेकिन अब गर्मी की वजह से वो यहाँ सो भी नहीं सकता। जॉन और जिया ने एक कपड़े का झूला बनाया होता है और वो खुद केविन को झूला झूल रहे होते हैं। इसी तरह उन्होंने केविन को घर में बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया था। फिर बाद में जॉन ने केविन के लिए एक केयर टेकर रखने का फैसला किया और इस नानी को रख लिया और केविन अब इनको अपनी असली नानी समझता है। फिर प्रेजेंट में जब सुबह होती है तो केविन मार्केट जाता है और जरूरत की चीजें और सब्जी वगैरह लेकर आता है। जब केविन वापस आता है तो जिया देखकर बहुत खुश होती है कि इसने कितने अच्छे से सारी जिम्मेदारी निभाई। केविन एक बॉक्स छुपा रहा होता है। जिया ये देखकर काफी खुश होती है कि ये अपने डैड के लिए शूज लेकर आया है। फिर जिया सब्जी वगैरह किचन में लेकर जाती है और वहाँ एक दरवाजा नॉक करती है। वहाँ दरवाजा खुलता है और दूसरी तरफ एक किचन होता है जो जिया को डिशेस बनाकर दे देते हैं। केविन के मॉम डैड कुछ नहीं करते, लेकिन अपने बच्चे से सारे घर के काम करवाते हैं। फिर जॉन को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि केविन ने बॉक्स में जॉन के लिए जूते नहीं बल्कि अपने लिए टैब लिया था और जॉन गुस्से में कह रहा था कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, वो मेरे लिए शूज नहीं लाया। फिर वो पता लगवाते हैं कि जॉन ने कहाँ से टैब लिया था और उन्हें पता चलता है कि केविन ये टैब रेंट पर लेकर आया है जो एक हफ्ते बाद वापस कर देगा। और ये पता चलने के बाद जिया कहती है कि तुम फजूल में ही इतना गुस्सा कर रहे थे, वो बस रेंट पर लेकर आया है और वो वापस कर देगा। फिर अगले दिन जॉन काम के लिए दूसरे सिटी जाने का बहाना करता है और सामान बांधकर निकलने लगता है और जाते जाते केविन से कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम ही इस घर के इंचार्ज हो, तुमने ही सब चीजों का ख्याल रखना है। जॉन जाने लगता है लेकिन उसका जूता टूट जाता है जिसे देखकर केविन रोने लगता है और फिर वो वापस आकर एक आखिरी बार गेम खेलता है और अगले दिन टैब वापस करने चला जाता है। लेकिन जॉन ने केविन की गलती की सजा देने के लिए उस शॉप वाले को मना कर दिया था कि तुम कोई भी बहाना बना देना और वो टैब वापस मत लेना। तो शॉप वाला केविन को कहता है कि ये अब डैमेज हो गया है इसीलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता,